हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम। तो आज हम अपने इस क्रैश कोर्स की सीरीज में हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि बोर्ड में आखिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन? डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एट द फ्यूजन ऑफ मेल गमेट्स विद द फीमेल गमेट्स। तो आप फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल गमेट्स और फीमेल गमेट्स मिल करके जाइगोट बनाते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो वही फर्टिलाइजेशन होता है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपको डिफरेंस बताना है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड द फीमेल गैमीट्स अकर आउटसाइड द बॉडी। जब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो ओवम से बाहर, मतलब कि बॉडी से बाहर मिलते हैं, तो वो आपका एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर इनसाइड द बॉडी। जब गैमीट का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बोथ इंडिविजुअल्स डिस्चार्ज दियर गैमीट्स आउटसाइड द बॉडी। जो बोथ इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी जो गैमीट्स होते हैं वो बाहर, बॉडी के बाहर ही रहते हैं। और इंटरनल में देखते हैं ओनली द मेल डिस्चार्ज स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेशियल ट्रैक्ट। जो स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी में इंटर करता है। इस तरह से इसमें कहा जा रहा है सेक्स के दौरान जो मेल होता है वो फीमेल के ओवम में, वजाइना में डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट आपका है द डेवलपमेंट अकर्स आउटसाइड द बॉडी। जो बेबी होता है वो बॉडी के बाहर डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट है और इंटरनल में देखते हैं डेवलपमेंट अकर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होता है। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में फ्रॉग हो गया और इंटरनल में देखते हैं ह्यूमन और बर्ड्स हो गए। ओके, तो नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है? द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स इन द फैलोपियन ट्यूब। ह्यूमन बींग्स में जो वो होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो कि फीमेल की बॉडी में होता है। ठीक है, फीमेल की बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस बताना है। तो देख लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स विद अ फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन होता है विद जब फ्लावर या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में होता है पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन द टू फ्लावर्स बॉन द डिफरेंट प्लांट्स। क्रॉस पॉलिनेशन जो कि फर्टिलाइजेशन होता है एक तरह से, जो कि बाहर कराया जाता है फर्टिलाइज, तो दो प्लांट के अलग अलग फ्लावर होते हैं। जबकि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो एक ही प्लांट के टू फ्लावर्स के बीच में होता है। नेक्स्ट आपका है फ्लावर डू नॉट, सेल्फ पॉलिनेशन में देखते हैं फ्लावर डू नॉट डिपेंड ऑन अदर एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है किसी बाह्य माध्यम पे डिपेंड नहीं होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में होता है एजेंट्स सच एज द इंसेक्ट, वाटर, विंड्स, ये सब उसके एजेंट्स होते हैं। वाटर है, इंसेक्ट है, विंड्स है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन का एजेंट होता है। जैसे ये हम समझ लेते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं वो किसी एक फूल पर बैठते हैं, उनके जो जर्म्स होते हैं, जो उनके बीड्स होते हैं वो चिपक जाते हैं उनके ऊपर, और वो फिर दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरे फ्लावर्स में चले जाते हैं और उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वहीं गिर जाते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन अ स्मॉल नंबर। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ये लार्ज नंबर में होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर एंड दस इकोनॉमिकल। इसमें जो है ग्रेन्स जो वो बेस्ट नहीं होते हैं। द वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर एंड हेंस नॉट इकोनॉमिकल। नेक्स्ट में देखते हैं फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव नॉट डू दे प्रोड्यूस अ नेक्टर। इस तरह की जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते, इसलिए उस पर
बटरफ्लाई या इंसेक्ट नहीं बैठते हैं। जबकि जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं ये अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए उसमें अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए उस पर इंसेक्ट आकर के बैठते हैं। ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें वो कई कलर के होते हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, नेक्टर, ये सब होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर द सेम जेनेटिक मेकअप, सो प्योरिटी ऑफ द रेस इन द मेंटेन्स। जो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, मतलब जो एक नया प्लांट उगता है वो सेम अपने पेरेंट्स जैसे ही होता है। जबकि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड में सो वेरिएशन एंड डिफर इन द जेनेटिक मेक्स, क्योंकि ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें अदर फ्लावर का भी ग्रेन्स आया होता है, तो इसलिए इनके कलर अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको कह रहा है डिस्क्राइब द डबल फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट। तो कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन बताना है इस प्लांट का। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस। तो इस फर्टिलाइजेशन के थ्रू कुछ इवेंट होते हैं, देख लेते हैं। वन ऑफ द मेल गैमीट्स फ्यूज विद द फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट इन द इम्ब्रियो सैक। तो एक मेल गैमीट जो होता है और एक फीमेल गैमीट जो होता है वो इम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है। द अदर मेल गैमीट्स फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई इन द इम्ब्रियो सैक। ठीक है, और इस तरह से इसमें जाइगोट प्रोड्यूस होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो प्लीज इसे लर्न कर लीजिएगा। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है। मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग द इंटरप्रोडक्शन। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। प्रोडक्शन क्या होता है? अपनी तरह न्यू इंडिविजुअल को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। कि बाई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीसीज दैट इज पेरेंट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन एज दे आर फॉलोज। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके डीएनए कहाँ जाते हैं? उनके डीएनए बच्चों में ही जाते हैं। किस तरह से कॉपी होते हैं उसको हम देख लेते हैं। द डीएनए कॉपिंग इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए जो होते हैं पेरेंट्स की डीएनए जो कॉपी होते हैं बच्चों में, उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस वन कॉपी ईच ऑफ द रेप्लिकेशन डीएनए विल बी पास द डॉटर सेल। ठीक है, तो जो डॉटर सेल मतलब जो नया बच्चा हो रहा है उसमें जो उनके पेरेंट्स का डीएनए होता है वो कॉपी होके जाता है। द वेरिएशन में बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग द इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ द वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के बेसिस पे जो डीएनए होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, मतलब कि एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे जनरेशन में ऐसे फ्लो करते हैं। वेरिएशन कम फ्रॉम द एडवांटेज एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओनली विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन जस्टिफाई। आपको कह रहा है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इस पॉपुलेशन में सर्वाइव कैसे करते हैं आपको बताना है। इट इज़ बिकॉज द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल डिपेंड ऑन द नेचर। क्योंकि जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं, अवसर होते हैं, वो नेचर पे डिपेंड करता है। एंड द डिफरेंस इंडिविजुअल हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। जैसे हम जानते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा ग्रीन ग्रासेस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा डियर होते हैं। और जब ज़्यादा डियर होते हैं तो वहाँ पे और भी एनिमल्स होते हैं लाइक एज अ लायन, टाइगर, ये सब भी होते हैं। उस प्लेस पे लायन और टाइगर होते हैं, उसी प्लेस पे जहाँ पे ये जान लीजिए जहाँ पे खाने की चीज़ें ज़्यादा होती है वहाँ पे एनिमल्स भी ज़्यादा होते हैं। और उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको अपने लाइफ को रखने के लिए हमेशा ही रन अप करना पड़ता है। मतलब कि हमेशा उन्हें स्टैंड होना पड़ता है, ठीक है, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए। इट इज द बिकॉज द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल डिपेंड ऑन द नेचर वेरिएशन एंड डिफरेंट इंडिविजुअल हैव टाइप ऑफ काइंड ऑफ एडवांटेज। एग्जाम्पल दैट केयर बैक्टीरिया दैट कैन द withstand heat with survival better in the heat wave, that is organism that are the competitive environment। हाँ देखिए, जैसे मैंने वहाँ पे बताया जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे कंपटीटर भी ज़्यादा होते हैं। ओके, सॉरी। Thus the more of the offspring and population of genetic variety will be, मतलब जो अपने आप को स्टैंड कर गया वही जिंदा रहता है।
नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेट द फॉलोइंग द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ये डायग्राम आपके एग्जाम में आया हुआ है। रीजनरेशन इन द प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का रीजनरेशन हो रहा है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले प्लेनेरिया एक था, फिर धीरे धीरे इसकी बॉडी क्या होने लगी, टूटने लगी और ये 3 हो गया। अब क्या हुआ, इन तीनों के अलग अलग फॉर्म हो गए, अलग अलग न्यूक्लियस हो गए। अब इसमें से भी अलग अलग ब्रेक होंगे। ओके, तो ये इसका क्या है, एक तरह से रीजनरेशन है। नेक्स्ट देते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बर्डिंग कैसे हो रहा है। फर्स्ट क्या है, हाइड्रा, ये जो पेरेंट होता है, इसमें देखिए बर्ड से निकला, छोटा सा ये बर्ड निकला, फिर ये इसी से न्यू हाइड्रा बन गया। अब ये हाइड्रा इससे ब्रेक हो गया, अब ये एक नया इसमें न्यूक्लियस है, ये नया हाइड्रा बना लेगा। और जब नया हाइड्रा बन जाएगा तो इसमें से एक हाइड्रा और धीरे 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 बर्ड निकल आएगा और उससे एक नया हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेटेड द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम। इसे बताना है आपको इस डायग्राम को, तो ध्यान दीजिएगा। बाइनरी फिजन इन अमीबा, इसको बताना अमीबा का बाइनरी फिजन क्या हो रहा है। ये पेरेंट अमीबा है। ओके, ये देखिए ये आपका पेरेंट अमीबा है। ठीक है, फिर पेरेंट अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे यहाँ से अब ब्रेक होगा। जब यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा तो ये 2 अमीबा में 2 डॉटर सेल में ब्रेक हो जाएगा। और इसी तरह से ये डॉटर सेल अलग और ये डॉटर सेल अलग ब्रेक होगा। ओके, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं लीफ ऑफ द ब्रायोफाइलम विद द बर्ड्स। कैसे ब्रायोफाइलम के लीफ से भी निकलते हैं, तो ये ब्रायोफाइलम का लीफ होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे इस लीफ में छोटे छोटे बर्ड्स जो यंग प्लांट्स होते हैं वो निकल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेम द पार्ट लेबल डायग्राम। आपको जो डायग्राम है इनके नेम राइट करने हैं आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट है, जो आपका ए वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, वो आपका फैलोपियन, जो ए वाला पार्ट है वो आपका फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, मतलब ओवम है। जो बी वाला पार्ट है वो ओवरी है। सी आपका यूटेरस है। बी वाला पार्ट ओवरी है और सी आपका क्या है, यहाँ पे छोटा कर दिया। ए पार्ट आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये बी आपका ओवरी है। सी देखिए ये यूटेरस है, यहाँ पे ये यूटेरस है। फिर इसके बाद डी आपका ये कॉर्विक्स है। फिर ई ये यहाँ पे आपकी वजाइना है। ठीक है, ये वजाइना है। ठीक, नेक्स्ट लिख रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है वेयर डू द फॉलोइंग फंक्शनल अकर्स। कहाँ पे अकर्स होते हैं बेबी। तो बेबी जो फर्स्ट आपको प्रोडक्शन ही नहीं, एक का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो ओवरीज या फिर ओवरीज में होता है। बी कह रहा है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। देन कह रहा है इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट कहाँ बनता है, लाइनिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस के लाइनिंग में बनता है। सी कह रहा है व्हाट हैपन इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस बिफोर रिलीज ऑफ अ फर्टिलाइजेशन एग। जब एक का फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम क्या होता है, तो द लाइनिंग ऑफ यूटेरस बिकम्स, जो लाइनिंग वो जो एग्स होते हैं वो यूटेरस में जाते हैं। नेक्स्ट आपका इफ़ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, यदि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द लाइनिंग ऑफ यूटेरस स्लोली ब्रेक एंड कम्स आउट और थ्रू द वजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस इट नो फर्टिलाइजेशन अकर्स। अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है यहाँ पे कि स्लोली धीरे धीरे स्लोली ये ब्रेक हो जाता है और वजाइना के थ्रू ब्लड से म्यूकस जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज द रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, स्टेट अ रीजन। अभी हमने रीजनरेशन को देखा भी था। तो रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन इज द एबिलिटी टू फुली डिफ्रेंशिएट organism in the give rise to a new individual's organism from its body part. More example that the organism cannot give the rise to new individual through the regeneration. विकास कैसे, यहाँ पे देखो कैसे देयर बॉडी इज द हाईली कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उनकी बॉडी कैसी होती है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड होती है। देयर आर स्पेसिफिक ऑर्गन्स टू द स्पेसिफिक फंक्शन, उनके अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग फंक्शंस होते हैं। देयर इज अ लेबर डिविजन्स इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी का जो
डिवीजन होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। रीजनरेशन इज कैरीड आउट टू द स्पेशलाइजेशन सेल्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जो जिन ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन की क्वालिटी पाई जाती है उनकी बॉडी में एक स्पेशल सेल होता है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर इन टू टाइप्स, जिनके दो टाइप्स बताना है जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल होते हैं। विच वन ऑफ द टू कन्फर्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफ स्प्रिंग एंड हाउ। आपसे कह रहा है रिप्रोडक्शन क्या होता है, दो प्रकार ऐसे बताइए जिससे बॉडी में जो मतलब पेरेंट्स होते हैं उनसे जो बच्चों में जाता है। तो यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ न्यू इंडिविजुअल बॉर्न, अपने जैसे सेम स्पीसीज को पैदा करना ही रिप्रोडक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज दैट इज पेरेंट्स इट टू टाइप ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कन्फर्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक, नया कैरेक्टरिस्टिक जो कि उनकी बॉडी में जाता है ऑफ स्प्रिंग के, वो किसके थ्रू जाता है, तो डीएनए कॉपिंग के थ्रू जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया भी हुआ है। लिस्ट एनी द 4 रीजन ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बीइंग द प्रैक्टिसाइड इन द ग्रोथ ऑफ द सम टाइप ऑफ अ प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स के टाइप्स को बताना है आपको। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द चीपर इजियर एंड more rapid method of propagation in the plant that growing plant from their seed। तो वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है वो कुछ सस्ता, एक तरह से बहुत इजी और रैपिड जल्दी होने वाले प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो उसके सीड से होते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट्स कैन बी मेंटेन बाय द मेथड, जो अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं वो इस मेंटेन को मेथड करते हैं। इफ रिजल्ट इन द प्रोपगेशन ऑफ दोज प्लांट्स do not produce the viable seed or produce seeds with the prolonged period of the dormancy। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे बी सीड्स होते हैं तो उनसे अच्छे प्लांट्स निकलते हैं, कुछ बुरे सीड्स होते हैं, बुरे प्लांट्स निकलते हैं जो कि बहुत दिनों तक नहीं चल पाते हैं। The plants generate from the vegetative means are more uniform and genetically similar to the parent stock। प्लांट के जनरेशन का मतलब ये होता है कि सेम सीड, जैसे जिस तरह से प्लांट्स होते हैं उसी की तरह से सेम उसकी ऑफ स्प्रिंग भी होती है, मतलब जो नए प्लांट्स होते हैं सेम वैसे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना भी ज़रूरी होता है। आपसे कह रहा है नेम द 4 डिजीजेज, 4 डिजीजेज के नेम आपको बताने हैं। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो कि STDs बोलते हैं, आर डिजीज विच आर द स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, दे आर काज्ड बाय द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज लिव इन द वार्म एंड द मॉइस्ट इन्वायरमेंट ऑफ द वजाइना एंड यूरेथ्रा, एनस एंड द माउथ, इनस्ट एंड माउथ। तो ये क्या कहाँ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कहाँ हैं, ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट में होते हैं, जो वजाइना, यूरेथ्रा या फिर एनस के माउथ पे होते हैं। ठीक है, इससे कुछ डिजीजेज भी होते हैं, देख लेते हैं। गोनोरिया हुआ, सिफिलिस हो गया, ट्राइकोमिया हुआ, एड्स हो गया। एड्स का फुल नेम क्या होता है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स जो होता है वो डैमेज, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को ही डैमेज कर देता है, इम्यून सिस्टम को, ध्यान दीजिएगा, इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर देता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे देखते हैं। Write the 2 difference between the binary fission and multiple fission in a tabular form of the observed in the cells of organism। आपको बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में बताना है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। बाइनरी फिजन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट इनटू द 2 नियरली इक्वल साइज। ठीक है, 2 नियरली इक्वल साइज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिएगा, इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट्स इनटू 2 नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल। जो बाइनरी फिजन होता है ये अपने पेरेंट्स से 2 इक्वल साइज के डॉटर इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है,
और मल्टीपल में क्या होता है, ये कई मतलब छोटे छोटे मेनी कई डॉटर सेल्स में इंडिविजुअल्स में ब्रेक हो जाते हैं। इसमें 2 से अधिक इंडिविजुअल्स होते हैं। और जो बाइनरी सेल्स फिजन होता है इसमें सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेकेंड, टू डॉटर इंडिविजुअल आर फाउंड बाई अ सिंपल डिवीजन आर स्प्लिटिंग। जो 2 डॉटर इंडिविजुअल होता है वो सिंपल डिवीजन या फिर स्प्लिटिंग से होता है, लेकिन जो मल्टीपल होता है, न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल्स इंडिविजुअल डिवाइडेड द टू फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे ये पेरेंट सेल जो होता है वो पेरेंट सेल जो होता है मेनी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डिस्क्राइब ब्रीथ ऑफ द, आपको यहाँ पे मेल ऑर्गन्स होते हैं तो उसको डिस्क्राइब करना है। आपका है टेस्टीज, फर्स्ट है टेस्टीज आर ओवल शेप्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव। ये आपके क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। टेस्टीज क्या होता है, टेस्टीज जो है ये टेस्टीज आर ओवल शेप्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन इन अ मेन। ये मेन का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। द फंक्शन ऑफ टेस्टीज इनटू द प्रोडक्शन स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टेरोन। जो टेस्टीज होता है जब सेक्स के टाइम जो सेक्स ये इसमें सेक्स हार्मोन्स टेस्टेरोन होता है, निकलता है, सिक्रीट होता है। द स्क्रोटम provides the optimal temperature for the formation of sperm। तो स्क्रोटम के अंदर ये होता है, स्क्रोटम जो होता है ये बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए टेस्टीज आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट में नहीं होता, क्योंकि जो यहाँ पे जो स्पर्म होता है वो नॉर्मल बाहर टेम्परेचर पे ही प्रोड्यूस होता है, सेक्रेट होता है। नेक्स्ट आपका है सेमिनल वेसल्स। फिर आपका क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स आर द पेयर ऑफ थिन वॉल्ड मैस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड द सेमुअल वेयर द स्पर्म गेट न्यूमराइज्ड एंड स्टोर। यहाँ जो इसमें सॉरी यहाँ पे जो सेमुअल वेसल्स होता है ये 2 पेयर के होते हैं। ठीक है, जहाँ पे स्पर्म जो होता है वो सेक्रीट होता है। ये बेस्ट डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये सेमुअल वेसल्स होता है जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। फिर आपका यूरेटर होता है। यूरेटर में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इट इज़ द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिन ब्लैडर। इन द ह्यूमन देयर आर द 2 यूरेटर्स ऑफ द अटैच इन ईच किडनी। 2 किडनियों के बीच, एक किडनी के बीच में किडनी से 2 यूरेटर जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जहाँ जो कि यूरिनरी ब्लैडर से मिले होते हैं और जहाँ से यूरिन पास होता है। आप आगे होता है प्रोटेस्टोन ग्लैंड। तो प्रोटेस्टोन ग्लैंड प्रोड्यूस अ फ्लूइड विच इज रिलीजेज इन द यूरेथ्रा एलोंग द सीक्रेशन ऑफ द सेमुअल वेसल्स ऑफ नरिशमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वर्म्स। तो यहाँ से जो स्पर्म होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम आपको ड्रा करना था, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, और ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक, देखो डायग्राम द फीमेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यूटेरस है, जो वूम्स है, यहाँ पे बेबी प्रोड्यूस होता है। ये फैलोपियन ट्यूब है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ये ओवरी है जहाँ पे जो है फीमेल एग्स होता है। ठीक है, पूरा देख लीजिए। दैट द प्रोड्यूस एग, ये सब आपको दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर ये आपका ड्रा द लेबल डायग्राम, एक जर्मिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा फ्लावर्स का लेबल डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है। ठीक है, डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है। ठीक है, ये आपका पॉलन ग्रेन्स है। ठीक है, ये मेल जम्स है, ये जो दिख रहा है ये मेल है। ये पॉलन ट्यूब है, ये जो ट्यूब है ये पॉलन ट्यूब है। ये फीमेल सेल्स है। एक बार ठीक से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आपको दिया ड्रा लेबल डायग्राम। लेबल पॉलन ग्रेन्स, मेन जर्म्स, सेल पॉलन जर्म्स, फीमेल जर्म्स सेल, और डायग्राम हाउ टू जाइगोट फॉर्म। तो जाइगोट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, जाइगोट इज फॉर्म व्हेन
व्हेन मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म फ्यूजेज विद द फीमेल गैमेट्स, जब मेल गैमेट्स मतलब फ्यूज स्पर्म जो होता है वो फीमेल गैमेट्स यानी ओवम में फर्टिलाइज होता है, ठीक है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपको करा मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्टिव यूज ऑफ अमीबा एंड प्लेनेरिया। अमीबा का कैसे होता है, तो हम लोगों ने पहले ही देखा अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, प्लेनेरिया में रिजनरेशन होता है। नहीं, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग द प्रोटीन्स इन द सेल, स्टेट द टू बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डीएनए इज द सेल न्यूक्लियस इट फॉर्मेशन ऑफ द सोर्स मेकिंग प्रोड्यूस, तो कैसे डीएनए कॉपिंग के थ्रू, फिर एडिशनल सेलुलर अपार्टस बाय द सेल इन्वॉल्व द प्रोसेस। नेक्स्ट आपका है स्टेट द मेथड यूज टू ग्रोइंग द रोज, तो रोज किस तरह से ग्रो होता है। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसमें होता है, जहाँ पे उसके स्टेम को कट करके लगाया जाता है और फिर उसी तरह उसमें उससे रोज प्लांट ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है स्टेट द टाइप ऑफ मेथड यूज ग्रोइंग जैस्मिन प्लांट, तो जैस्मिन प्लांट जो होता है उसमें भी आर्टिफिशियल मेथड्स होता है और लेयरिंग किया जाता है। नेम द लार्जेस्ट सेल पर्सन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट पर्सन सेल का नेम बताना है, तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इन द ओवम, मतलब जो वुमेन एग होता है वही लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है। तो हम आपको बता देंगे सारा कि कौन कौन सा लार्जेस्ट सेल है और कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। तो आप ये भी जान लीजिए कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है, साइटोलॉजी होती है, ठीक है। डिस्कवरी, इसकी जो सेल्स की डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने, लेकिन ध्यान दीजिएगा उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो और जो लिविंग सेल की डिस्कवरी लिवेन हॉक ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा, लिवेन हॉक ने किया था। इंडियन जो फादर्स ऑफ सेल कहे जाते हैं उन्हें ए के शर्मा हैं, ठीक है। इंडियन फादर ऑफ सेल ये ए के शर्मा हैं। सेल थ्योरी के सेल्डन एंड स्वान ने दिया था। इन ह्यूमन बॉडी स्मॉल सेल, ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉल पार्टिकल सेल्स होता है वो स्पर्म होता है, और इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट सेल के जो होता है वो न्यूरॉन्स होता है। और ध्यान दीजिएगा ह्यूमन बॉडी में जो बिग सेल होता है वो वुमेन जो फीमेल होती है उनका एग होता है, ध्यान दीजिएगा फीमेल एग होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल की बात की गई है, इन ह्यूमन बॉडी नहीं, लार्जेस्ट सेल की बात की गई है तो वो ऑस्ट्रिच एग है। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात की जा रही है तो वो आपका माइकोप्लाज्म है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा माइकोप्लाज्म जो कि बैक्टीरिया जो होते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ सेल्स साइटोलॉजी होती है। डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन उन्होंने डेड सेल की थी। लिविन हॉक ने लिविंग सेल्स की थी। जो इंडियन फादर ऑफ सेल हैं ए के शर्मा को कहे जाते हैं। सेल थ्योरी को सेल्डन एंड स्वान ने दिया था। इन ह्यूमन बॉडी जो स्मॉल सेल होता है वो मेल स्पर्म होता है, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है वो न्यूरॉन्स होती है। जो ह्यूमन बॉडी की बिग सेल होती है, ध्यान दीजिएगा बिग सेल की बात की जा रही है, वो वुमेन एग्स यानी कि फीमेल एग होता है। लार्जेस्ट सेल ये आपके ह्यूमन बॉडी की बात नहीं की जा रही है, लार्जेस्ट सेल की बात की जा रही है। सभी स्पीसीज में तो ऑस्टरिच का जो एग होता है वो है। स्मॉल सेल की बात की जा रही है तो ये माइकोप्लाज्म है जो कि बैक्टीरियाज होते हैं, ओके। तो हम आपको बताते रहेंगे कैसे क्या क्या है, आप इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।